Chapter 7 Triangle Introduction Congruency of Triangles. In this very chapter, we will prove the two triangles congruent by the following properties. But सबसे पहले हम समझेंगे कि congruent का मतलब क्या होता है. Congruent means equal in all respects or figures whose shapes and size are both the same. उनकी शेप भी एक जैसी होनी चाहिए, जैसे ट्राइंगल पी क्यू आर और ट्राइंगल ए बी सी है. ये दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट है बिकॉज इनकी शेप भी एक जैसी है और इनका साइज़ भी एक जैसा है. साइज से मतलब हमें कि ए बी साइड पी क्यू साइड के इक्वल है, क्यू आर साइड बी सी के इक्वल है और पी आर साइड ए सी के इक्वल है. बोथ ट्राइंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट क्योंकि वी हैव अप्लाइंग हियर कॉन्ग्रुएंसी रूल्स. तो ये सिंबल जो है कॉन्ग्रुएंसी का सिंबल है. हम इसको कैसे पढ़ेंगे? रीड एज सिंबल, दिस सिंबल रीड एज कॉन्ग्रुएंसी, कॉन्ग्रुएंट. तो ट्राइंगल्स को फिर लिखने का इसका सही वे है ट्राइंगल पी क्यू आर कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल ए बी सी. इस तरह से हम इसको लिखेंगे. देन ट्राइंगल्स पी क्यू आर कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल ए बी सी बाय कॉन्ग्रुएंसी रूल. फर्स्ट रूल SSS, when all corresponding three sides of a triangle are equal, then it is called congruency rule of SSS. Second, side angle side. Third rule is angle side angle, and the fourth rule is angle angle side, and the last but not the least fifth rules is right angle, hypotenuse and side of the corresponding triangles are equal. Therefore, we can prove congruency of the triangle by these 5 rules. So let us apply this rule in exercise 7.1. 7.1 का फर्स्ट क्वेश्चन है. इन क्वाड्रिलेटरल ACBD we have given AC is equal to AD. डायग्राम में AC is equal to AD. Then again हमें क्वेश्चन में it is mentioned that AB bisect this whole angle. ये ब्लैक और ब्लैक कलर से मार्क किए हैं. इसको एंगल 1 मार्क कर देते हैं, इसको एंगल 2 मार्क कर देते हैं. अब हमें प्रूव करना था इस क्वेश्चन में कि ट्राइंगल ABC is equal to triangle ABD. So here we would apply first congruency rule, side angle side, side angle side rule. That is how it would apply. So सबसे पहले हम लिखेंगे जिस ट्राइंगल को हमें प्रूव करना होता है उसको हम उसी सीक्वेंस में लिखते हैं. ट्राइंगल ABC डायग्राम में यहाँ है एंड ट्राइंगल ABD यहाँ है. सबसे पहले ट्राइंगल ABC में हमें AC is equal to AD which is given in the statement. Thereafter angle 1 is equal to angle 2 because it is given in the triangle in the question that AB bisect AB, this line bisect angle A. तो एंगल 1 is equal to एंगल 2. डायग्राम में 1 और एंगल 2 यहाँ मार्क किया है गिवन. इसको भी हम गिवन पॉइंट लिखेंगे. देन AB ट्राइंगल जो रेड और ब्लैक से मार्क की है ये दोनों ही ट्राइंगल के लिए कॉमन साइड है. AB इज इक्वल टू AB और आप इसको BA इस तरह से भी लिख देते हैं. ये कोई बड़ी मिस्टेक नहीं है. AB इज इक्वल टू AB कॉमन साइड हमने लिख भी दिया तो भी हमारी मिस्टेक नहीं मानी जाएगी. सो वी कैन से दैट नाउ द ट्राइंगल ABC congruent to triangle ABD by SAS rule, side angle side. अगर इस ट्राइंगल से देखा जाए तो ये साइड एंगल और साइड बाय
SAS rule. Then it is also asked in the question that what about BC and BD. तो BC हमारे पास ट्राइंगल ABC का ये वाला पार्ट और ये पार्ट, इसके में क्वेश्चन में पूछा था व्हाट अबाउट दिस, मतलब कि तो ये किस तरह से इक्वल है, तो हम कह सकते हैं दीज टू साइड्स आर इक्वल बाय BC इज इक्वल टू BD बाय CPCT. CPCT की फुल फॉर्म है corresponding parts of congruent triangles are equal. Once the triangles are proved congruent, then their corresponding parts are equal. Question number 2 of exercise 7.2, quadrilateral ABCD given in the question, and AD is equal to BC also given in the question, and angle DAB and ABC ब्लैक कलर से मार्क जो क्वेश्चन एंगल्स किए हैं वो भी इक्वल है, इट इज़ ऑल्सो गिवन इन द क्वेश्चन. तो हमें प्रूव इसमें करना है कि ट्राइंगल ABD इज इक्वल टू CBA. इस फिगर को भी जो दोनों ट्राइंगल्स दी हैं उनको भी हम SAS रूल से प्रूव कर सकते हैं. तो सबसे पहले हमें क्या करना है, सबसे पहले हमें वो दो ट्राइंगल्स लेनी है जिनको कॉन्ग्रुएंट करना. तो क्वेश्चन में हमें ये क्लियरली इट इज़ आस्क्ड इन द क्वेश्चन दैट प्रूव करो कि ABD इज इक्वल टू BAC. तो इसमें भी हमें AD इज इक्वल टू BC दिया है, एंगल DAB is equal to angle CBA, it is also given. और इसको गिवन हम इसको ब्रैकेट में ऐसे इसका रीज़न लिख सकते हैं. एंड साइड AB इज इक्वल टू BA. AB जो है दोनों ट्राइंगल्स के लिए कॉमन है, तो ये दोनों ट्राइंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट बाय SAS रूल्स. यहाँ पे भी हमारा SAS रूल लगा है. वो कैसे, देखो साइड AD देन एंगल A विच एंगल A DAB दिस होल एंगल और CBA दिस होल एंगल एंड साइड कॉमन, दिस वन AB साइड कॉमन एंड साइड BC कॉमन, साइड एंगल साइड से ये दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट है. एंड रेस्ट ऑफ द पार्ट वी कैन प्रूव बाय द प्रॉपर्टी CPCT. मीन्स कि BD इज इक्वल टू AC एंड देन एंगल ABD इज इक्वल टू एंगल BAC बाय CPCT. CPCT की फुल फॉर्म है कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स आर इक्वल बिकॉज once the triangles are congruent, their corresponding parts are equal. It is a very important point to remember. Question number 3 of this exercise, AD and BC are two equal perpendicular. It is also given in the question on the line segment AB, A से B तक. Then हमें इसमें प्रूव करना है कि CD लाइन सेगमेंट AB को बाइसेक्ट करती है. मीन्स कि CD बाइसेक्ट AB, दैट इज़ OA OB के इक्वल हम प्रूव कर देते हैं. देन हमारा जो क्वेश्चन में हमें पूछा है वो प्रूव हो जाएगा. तो इसमें भी गिवन हमारा क्या है, AD इज इक्वल टू BC. AD इज इक्वल टू BC इक्वल परपेंडिकुलर है. एंड एंगल A एंगल B परपेंडिकुलर मीन्स दे आर मेकिंग 90 डिग्री. and angle AOD and angle COB are equal because they are vertically opposite angle. So हमने ट्राइंगल को DOA and COB ये दोनों ट्राइंगल्स ले ली इस तरह से. AD side is equal to BC side, this is given in the question. Then angle AOD is equal to angle BOC because they are vertically opposite angle. Thereafter angle A is equal to angle B because they are 90 degree each. Therefore we can say that triangles
DAO congruent to triangle CBO by which rule? One angle is this one, angle, then angle, 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 then this is side. Similarly, in this triangle, this angle COB और एंगल दिस एंगल B और ये जो साइड है, इस तरह से ये दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट हुई एंगल एंगल कॉन्ग्रुएंसी रूल से, एंगल एंगल कॉन्ग्रुएंसी रूल से जब ये इक्वल है, देन OA इज इक्वल टू OB बाय CPCT. अब तो CPCT की फुल फॉर्म है कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स आर इक्वल. क्वेश्चन नंबर 4 ऑफ दिस एक्सरसाइज 7.1, लाइन हमें L पैरेलल टू M and line P parallel to Q. Both pair of line are parallel to each other. इसमें हमें प्रूव करने को बोला है कि आप ABC को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करिए CDA के इक्वल. तो इट इज़ अ वेरी सिंपल क्वेश्चन. इसमें एंगल 1 रेड कलर से ये शेड किया है 1 और 2, दोनों एंगल इक्वल है. क्यों है? क्योंकि ये दोनों लाइंस पैरेलल है. When lines are parallel, then their alternate interior angles are equal. Angle, then side ABC और CDA में जो AB side है, it is common to both these triangles. AC is equal to CA, इसको हमें कॉमन है इसका रीज़न. एंड देन एंगल 3 is equal to angle 4. Angle 3 is equal to angle 4. They are also alternate interior angles, property of the parallelogram. So we can say that easily that triangle ABC congruent to triangle CDA by which rule? Angle, angle, side and angle. Angle फिर side, then this angle. एंगल साइड एंगल रूल से क्वेश्चन नंबर 5 ऑफ दिस एक्सरसाइज. क्वेश्चन नंबर 5 ऑफ दिस एक्सरसाइज, लाइन L is the bisector of angle A. This is angle A. रेड कलर की लाइन इस एंगल A को बाइसेक्ट कर रही है. मीन्स कि एंगल जो 1 है हमारा वो एंगल 2 के इक्वल है. And it was also given in the question that BP, this BP perpendicular to the arm of the angle A and BQ also perpendicular to the arm of angle A. यहाँ पर हमें फिर से प्रूव करना है कि ट्राइंगल APB कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल AQB. इसमें भी हमें इसी ट्राइंगल से के सॉल्यूशन से चलना है. ट्राइंगल सबसे पहले हमने ABP लिया, देन ABQ. इसमें हमें BP प्रूव करना है. BP we have to prove in this question congruent to BQ. Congruent means equal we have to prove. यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे इसका सॉल्यूशन. इन ट्राइंगल APB एंड ट्राइंगल AQB. सो सबसे पहले हमें इस ट्राइंगल में एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 1 दोनों इक्वल दिए हैं, क्योंकि हमें बोला है कि लाइन L जो है वो एंगल A को बाइसेक्ट करती है. देन एंगल P इज इक्वल टू एंगल Q, क्योंकि ये भी हमें क्वेश्चन में कहा है कि BP एंड BQ आर परपेंडिकुलर है दोनों, तो परपेंडिकुलर ऑलवेज मेक एंगल 90 डिग्री. तो एंगल P इज इक्वल टू एंगल Q, ईच 90 डिग्री. देन साइड AB फॉर द ट्राइंगल APB, देन BA फॉर द ट्राइंगल ABQ. सो द ट्राइंगल APB
congruent to triangle AQB. By which rule? Here A and S, angle side rules. This is a then the rest part of the question which is we have to prove. हमें प्रूव करना था इसमें BP is equal to BQ. तो this is the most important property which we recall after at the end of every question, that is CP/CT. CP/CT की full form है corresponding parts of congruent triangles are equal.